अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि बहुपदों पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स के हमको कुछ ऐसे उदाहरण देने हैं जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हैं तथा घात पी ऑफ एक्स, ठीक है, यानी कि जो मेरा भाज्य होगा उसका घात, ठीक है, मेरा घात क्यू ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, यानी कि भागफल के घात के बराबर होने चाहिए। यानी कि ठीक है, जो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें हमको पी भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल के कुछ ऐसे उदाहरण देने हैं कि भाज्य का जो घात होता है, तो ठीक है, ये जो मेरा पी ऑफ एक्स है, पी ऑफ एक्स हम किसको कहते हैं, जो भाज्य होता है उसी को पी ऑफ एक्स कहते हैं। यानी जो मेरा भाज्य का घात हो, ठीक है, वो मेरे भागफल के घात यानी कि क्यू ऑफ एक्स के घात के बराबर हो। अब देखो, ठीक है, जब हम विभाजन एल्गोरिथम को पढ़े थे तो हम आपको बताए थे कि जो पी ऑफ एक्स होता है ये बराबर होता है जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स के, ठीक है, जहाँ पर जो आपका आर ऑफ एक्स है या तो ये जीरो हो सकता है तथा आर डिग्री ऑफ आर एक्स जो होती है, ठीक है, वो जी ऑफ एक्स से छोटी होती है। यानी कि शेषफल का जो घात होता है वो हमेशा, ठीक है, भाजक के घात से छोटा होता है। यहाँ पर कह रहा है कि हमको भाज्य की जो घात है वो बराबर हो जाए, ठीक है, किसके, ठीक है, भागफल के घात के। ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब हम भाजक किसी कांस्टेंट को ले लें, ठीक है। अगर मेरा भाजक कोई कांस्टेंट हो जाए जैसे 2, 4, 5, ठीक है, इस तरीके से अगर मेरा भाजक कोई कांस्टेंट होता है तभी जाके जो मेरे भाज्य का घात होता है वही मेरे भागफल का घात होता है, ठीक है। एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं। यहाँ पर मान लो हम पी ऑफ एक्स को ले लेते हैं 6x², ठीक है, प्लस में मेरा 2x प्लस में 2, ठीक है, तथा जी ऑफ एक्स को हम ले लेते हैं कितना, कोई कांस्टेंट, हम क्या बताएं, ठीक है, भागफल की घात और भाज्य की घात तभी बराबर होगी जब आपका भाजक कोई कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर हम जी ऑफ एक्स को मान लेते हैं, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो, जब अब तुम जी ऑफ एक्स से यानी कि 2 से तुम 6x² प्लस 2x प्लस 2 में भाग दोगे तो कितनी बार में लगाओगे, पहले 3x² बार में लगाओगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर, ठीक है, इजी के लिए तुम यहाँ पर ये काम करो, ठीक है, तुम p ऑफ x को ले लो 2x², ठीक है, p ऑफ x को क्या ले लो 2x², ठीक है, प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, तथा g ऑफ x को ले लो 2, ठीक है, g ऑफ x को ले लो क्या 2। अब देखो, जब 2 से तुम 2x² प्लस 2x प्लस 2 में भाग लगाओगे तो पहले कितनी बार में लगाओगे, ठीक है, x² बार में लगाओगे तो ये 2x² लग जाएगा, फिर आप 2x उतारोगे, फिर इसको x बार में लगाओगे तो ये 2x भी कट जाएगा, फिर 2 उतारोगे, फिर 1 बार में लगाओगे, फिर ये आपका 2 भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा भागफल आया है, ठीक है, ये जो मेरा भागफल आया इसकी घात कितनी है, तो बोलेंगे भैया इसकी घात है 2। और ये जो मेरा भाजक था, ठीक है, जो हम ये भाजक माने थे इसका घात कितना था, 2 था, ठीक है। ये कब पॉसिबल हो पाया, जब हम भाजक को क्या लिए, एक कांस्टेंट लिए। और मेरा क्वेश्चन में भी कह रहा था कि मेरा पी ऑफ एक्स का घात जो है वो क्यू ऑफ एक्स के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ उदाहरण ये है आपके सामने, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप यही उदाहरण दें, ठीक है, आप अपने मन से भी कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं। आप चाहे तो पी ऑफ एक्स को 6x², ठीक है, प्लस 6x प्लस 6 ले ले और भाजक को आप 2 ले ले, ठीक है। जब 2 से भाग दोगे तो आपका 3x², ठीक है, प्लस 3x प्लस 3, ठीक है, ये आपका एक भागफल आ जाएगा। और इसकी भी घात कितनी है, तो बोलेंगे भैया इसकी भी घात 2 है और भाज्य की भी घात 2 है। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, बस शर्ते ये जो पहला नंबर क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है, कि घात ऑफ पी एक्स घात ऑफ क्यू एक्स के बराबर होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जी एक्स को अगर मैं 2 मान लेता हूँ तो मेरा क्यू एक्स कितना आ जाएगा, तो क्यू एक्स मेरा x² प्लस x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और मेरा आर ऑफ एक्स कितना आ जाएगा, तो मेरा आर ऑफ एक्स आ जाएगा 0, ठीक है। आर ऑफ एक्स के बारे में कुछ कंडीशन नहीं था तो आर ऑफ एक्स कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो कंडीशन था, ठीक है, कि मेरा पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स दोनों का इंडेक्स बराबर होना चाहिए, तो देखो दोनों का इंडेक्स क्या है, बराबर है, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा आपको ध्यान देना, दूसरा हम कहता है कि क्यू ऑफ एक्स की घात, ठीक है, क्यू ऑफ एक्स यानी कि भागफल की घात शेषफल के घात के बराबर हो। भागफल की घात किसके घात के बराबर हो, शेषफल के घात के बराबर हो। तो ये भी कुछ नहीं है इसमें, आपको मानना हो तो आप मान लो कि पी ऑफ एक्स जो है, ठीक है, एक मैं मान लेता हूँ कि एक्स क्यू प्लस एक्स है। अब मैंने भाज्य को मान लिया एक्स क्यू प्लस एक्स, तो अगर मैं भाज्य को एक्स मानता हूँ, ठीक है, तो जब एक्स से हम एक्स क्यू प्लस एक्स में भाग देंगे, ध्यान दो, तो x² में मैं लगाऊंगा, एक बार एक्स क्यू कट जाएगा और मेरा आ जाएगा क्या एक्स, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर तुमको भाजक को मान लेना x²। तो जब x² से तुम एक्स क्यू प्लस एक्स में भाग दोगे तो पहले तुम किस बार में लगाओगे, x बार में लगाओगे, ताकि मेरा एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या बच जाएगा, x बच जाएगा। अब बताओ, अब ये जो मेरा शेषफल बचा है x, ठीक है, और मेरा भाजक है x², क्या x² से कभी हम x में भाग दे सकते हैं, तो बोलेंगे भैया नहीं दे सकते, क्यों, कि मेरा, ठीक है, जो भागफल का घात है वो ऑलरेडी भाजक के घात से छोटा आ गया, ठीक है, सॉरी, जो शेषफल का घात है वो मेरा भाजक के घात से छोटा आ गया। जब शेषफल का घात भाजक के घात से छोटा आ जाता है तो हम भाग नहीं दे पाते। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा भागफल मिला वो क्या मिला x, और जो शेषफल बचा वो क्या मिला x, तो दोनों का इंडेक्स क्या हो गया, बराबर हो गया, दोनों का इंडेक्स क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जांपल आपको देना हो तो आप दे सकते हो। यहाँ पर p ऑफ x को एक्स क्यू प्लस एक्स ले लेना, g ऑफ x को x² लेना। जब g ऑफ x से तुम p ऑफ x में भाग दोगे तो तुमको जो कोशिएंट मिलेगा यानी कि जो भागफल मिलेगा वो मिल जाएगा x, ठीक है, और जो तुम्हारा रिमाइंडर आ जाएगा वो भी आ जाएगा x। तो जब तुम्हारा भागफल भी x, रिमाइंडर भी x, यानी कि घात ऑफ क्यू एक्स और घात ऑफ आर एक्स भी क्या हो गया, तुम्हारा बराबर हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के
एग्जाम्पल चाहो तो तुम इस तरीके से दे सकते हो, नहीं तो आप अपने मन का भी दे सकते हो। बस जो कंडीशन का रहा है वो जो तुम्हारा एग्जाम्पल है इस कंडीशन का, ठीक है, ये जो कंडीशन का रहा है इस कंडीशन का पालन करना चाहिए, ठीक है। जो तीसरा नंबर का रहा है कि घात ऑफ आर एक्स मेरा क्या हो, जीरो हो, ठीक है। अब देखो घात ऑफ आर एक्स यानी कि रिमाइंडर का जो मेरा डिग्री हो वो जीरो हो। रिमाइंडर का डिग्री जीरो तब हो सकता है जब आपका रिमाइंडर खुद जीरो आ जाए, ठीक है, या फिर जब रिमाइंडर कोई कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है। जैसे रिमाइंडर 2 आ गया तो इसमें भी जो घात होगा वो एक्स का क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप कुछ, ये तो बहुत ही ईजी है, ठीक है, यानी कि शेषफल जीरो करने के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई एक भाज्य ले लो, ठीक है। मान लेते हैं पी एक्स जो मेरा है वो है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, और इसका जो गुणनखंड होगा उसी को तुम ले लो जी ऑफ एक्स, ठीक है। उसी को क्या ले लो, जी ऑफ एक्स, मैंने एक्स माइनस 3 ले लिया, और जब एक्स माइनस 3 से जब हम पी ऑफ एक्स में भाग देंगे तो मेरा पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो पूरा पूरा कितनी बार में कट जाएगा, एक्स माइनस 2 बार में कट जाएगा, और मेरा आर ऑफ एक्स आ जाएगा जीरो। आर ऑफ एक्स जीरो, डैट मीन्स कि जो डिग्री होगा आर ऑफ एक्स का वो भी क्या हो गया, जीरो, ठीक है। तो ये जो मेरा एग्जाम्पल था, ये तीसरा जो कंडीशन था इसका भी क्या किया, ठीक है, पालन किया, तो ये मेरा एग्जाम्पल क्या है, सही है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप अपने मन से भी ले सकते हो, बस जो कंडीशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, उसका वो पालन करना चाहिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 के साथ एक्सरसाइज 2.3 जो था वो होता है कंप्लीट।